आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये विजय थलापति की आखिरी मूवी है। मूवी का नाम है जाना नायगन, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इसे आप सिनेमा में भी जाकर के देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में पूरी फिल्म की स्टोरी को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अगर हमारी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म की एक्सप्लेनेशन। कहानी शुरू होती है एक ऐसे विलेज से जिसके लोग बहुत डरे हुए हैं। अचानक कुछ पुलिस वाले आते हैं और एक पुलिस ऑफिसर निकलकर कहता है कि तुम लोग वोट डालने क्यों नहीं आए। गांव वाले डर कर कहते हैं जब भी कोई वोट डालने जाता है तो उनके साथ बहुत बुरी दुर्घटना होती है। उनके हाथ पैर काटकर उन्हें अपाहिज बना दिया जाता है। इसी दौरान एक डरी हुई बच्ची कहती है कि उसे तो स्कूल जाने में भी डर लगता है। ऑफिसर उस डरी हुई बच्ची के जरिए सबका डर खत्म करना चाहता था, इसलिए वो उन सबको एक मसीहा की कहानी सुनाने लगता है। और यहीं से स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ हमें एक इंडियन जेल को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे कैदी हैं। उन्हीं कैदियों में एक पावरफुल पॉलिटिकल थीप वेत्री भी होता है, जो जेल में सारे माफिया कैदियों पर हुकूमत करता है। लेकिन साथ ही साथ वो कैदी थलापति को मारना भी चाहते हैं, क्योंकि जब वो जेल के बाहर था तो उसने उनकी कई इलीगल धंधों और लोगों को खत्म कर दिया था। लेकिन थलापति का नेटवर्क इतना ताकतवर है कि उसके लोग बाहर भी हैं और जेल में भी। और तो और पुलिस वाले भी उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक दिन सारी कैदी मिलकर प्लान बनाते हैं और थलापति को मारने आते हैं। तभी वेत्री विजय के एक इशारे पर उसकी सारी खूंखार बॉडीगार्ड्स उसके पीछे आते हैं और उन सभी कैदियों को सबक सिखा देते हैं। इसके बाद पता चलता है कि थलापति की माँ, जो गांव में रहती है, वो बहुत ज्यादा बीमार है और मरने से पहले वो अपने बेटे थलापति को देखना चाहती है। कुछ ऑफिसर्स की सिफारिश पर एक जेलर जिसका नाम श्रीकांत है, वो बिना सिस्टम के और बिना किसी रूल के उसे माँ से मिलने की परमिशन देता है। साथ ही साथ वो थलापति को अपनी बेटी से भी मिलवाता है और कहता है कि विजी ने अपनी माँ को एक एक्सीडेंट में खो दिया था। तब से ही उसकी बेटी विजी गहरे सदमे में है और डरते हुए जिंदगी जी रही है। दोस्तों, यही विजय हमदर्दी में उसको माँ का प्यार देते हुए स्ट्रॉन्ग बनाने की ठान लेता है। इसके बाद श्रीकांत सीक्रेटली उसे अपनी माँ से मिलवाने उसके गांव ले जाता है और जब थलापति अपनी माँ से मिलता है तो माहौल बहुत थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इधर थलापति की एक्टिंग बहुत शानदार है, लेकिन इधर ही थलापति को एक शॉक लगता है, क्योंकि इसी दौरान उसकी माँ की डेथ हो जाती है। लेकिन जब थलापति को वापस जेल में लाया जाता है तो श्रीकांत जेलर को रूल ब्रेक करने की वजह से सस्पेंड करके निकाल दिया जाता है। इस बात का विजय थलापति को बड़ा दुख होता है। बाद में विजय को किसी ऑफिसर से ये भी पता चलता है कि श्रीकांत ने जाने से पहले रिहा होने वाली कैदियों में उसका नाम भी शामिल किया हुआ था। मतलब जल्द ही विजय जेल से रिहा होने वाला है। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें अफ्रीका की एक बहुत ही खौफनाक और सुनसान जेल दिखाई जाती है, जहां पर अफ्रीकन आर्मी एक खूनखार इंटरनेशनल माफिया को जेल में ले जाती है, जिसे देखते ही पूरे जेल के कैदी उस माफिया गैंगस्टर पर नफरत में चिल्लाने लगते हैं। इसका नाम सज्जाद अली मुरादाबाद है और पूरे जेल के लोग इससे नफरत करते हैं। ऐसा क्यों है ये आपको आगे जाके ही पता लगेगा। दोस्तों, सज्जाद अली कितना ताकतवर है इसका आइडिया आप इस बात से लगाएं कि उसके जेल में आने के कुछ टाइम बाद ही सज्जाद अली के गुंडे अफ्रीका के प्रेसिडेंट को अगवा कर लेते हैं और टीवी पर लाइव आकर अफ्रीकन जेलर्स को मजबूर करते हैं कि वो सज्जाद को जिंदा और सही सलामत छोड़ दें। उसी रात सज्जाद की पूरी माफिया फौज बहुत सारी कार्स, हेलीकॉप्टर्स लेकर जेल की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन फिर भी अफ्रीकन जेलर्स नफरत और गुस्से में पागल होकर उल्टा काम करते हैं। वो ये कि वो लोग कंप्लीट जेल के कैदियों को सज्जाद और उसकी फौज का सामना करने के लिए आजाद कर देते हैं और साथ ही साथ वो सज्जाद को मारने की छूट भी देते हैं, क्योंकि वो उनका दुश्मन है। अगर वो सारे कैदी मिलकर सज्जाद और उसकी फौज को खत्म कर देते हैं तो बदले में उनकी सजा में नरमी बरती जाएगी। सभी कैदी उसकी काल कोठरी के बाहर पहुंचकर उसको गालियां देते हुए बुलाते हैं। सज्जाद गुस्से में बाहर आता है। कैदियों का पलड़ा उल्टा पड़ जाता है। सज्जाद सबको बुरी तरह मारता है और फिर एक जॉइंट कैदी जो बहुत बोल रहा था उसके मुंह में चाकू घुसाकर उसे भी निपटा देता है। फिर भी सज्जाद के जेल से बाहर निकलने से पहले ही एक कैदी ट्रक से दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि सज्जाद अंदर ही निपट जाए, पर हेलीकॉप्टर रॉकेट उसको नाकाम कर देता है। ये सब देखकर सज्जाद का सर घूम जाता है और वो सबको मारने लगता है। फिर सज्जाद की पूरी फौज जेलर्स और पूरी कैदियों को गोलियों से भून देती है और प्रेसिडेंट को फांसी पर लटकाकर सज्जाद लाशों के ढेर पर चढ़कर उसी गोलियों से भून देता है। यहाँ सज्जाद का एक एजेंट एक खास डिवाइस खोलता है जिसमें उनका लीडर बात कर रहा होता है। वो उन्हें अगले मिशन पर इंडिया को टारगेट करने को बोलता है। यहाँ से हमें उस गिरोह की भयानक इरादों का पता चलता है। कहानी के दूसरी तरफ एएसपी थलापति को रिहा कर दिया जाता है और वो सबसे पहले सीधा श्रीकांत के घर जाता है, जहाँ वो उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने लगता है। लेकिन इसके बाद श्रीकांत जब किसी काम से रोड पर जा रहा होता है तभी अचानक एक लाल ट्रक श्रीकांत को टक्कर देकर मार देता है, जिससे थलापति बहुत बुरा टूट जाता है। पर वो खुद को संभालता है और उसकी बेटी विजी का सहारा बनता है।
इसके बाद थलापति उसको पिता की तरह प्यार करता है और वो विजी को एक मजबूत लड़की बनाकर बड़ा करता है। वो कॉलेज जाती है, पढ़ाई करती है, लेकिन जब एक दिन विजी मूवी देखने जा रही होती है तभी एक करप्ट पुलिस वाला उसको डराकर कार में ले जाता है। विजी की दोस्त कॉलेज की जर्नलिस्ट कायरा को ये बात बताती है, पर डिपार्टमेंट में कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तब वो थलापति को कॉल करती है। ये सुनते ही थेलापति करप्ट पुलिस वाले के बाप को कॉल करता है, जो उसे बताता है कि तूने गलत लड़की को उठा लिया है। वो हमारे पूर्व आईपीएस रह चुके वेत्री थेलापति की लड़की है। इसके बाद वो वेत्री के उन भयंकर कारनामों को इस तरह हाईलाइट करता है जिसको सुनते ही उस करप्ट पुलिस वाले की पैंट गीली हो जाती है और वो ऑफिसर खुद अपने हाथों से विजी को थेलापति के घर छोड़ देता है और माफी मांगता हुआ वहां से भाग जाता है। दोस्तों, यहाँ से सीन फिर शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ एक टेररिस्ट ग्रुप को दिखाया जाता है जिसके साथ मिलकर सज्जाद एक भारतीय मालवाहक जहाज को बुरी तरह तबाह कर देता है। इससे इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरह हिल जाती है। इंडियन गवर्नमेंट अपनी एक खुफिया नेवी एजेंसी के जरिए अफ्रीकन एजेंट से बात करती है जिसमें उन्हें सज्जाद के खिलाफ बहुत सारा इलीगल डेटा मिल जाता है। लेकिन तभी एक इंडियन गद्दार पुलिस वाला सज्जाद को मुखबरी कर देता है और उसके आतंकवादियों को वहां पर लेकर पहुंचता है। लेकिन ये चाल उल्टी पड़ती है और उधर सज्जाद का पूरा गैंग मारा जाता है। लेकिन इससे पहले ही वो इंडियन एजेंट पेन ड्राइव से डेटा निकालकर बड़ी होशियारी से वहां से भाग जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और इधर एक मेले में विजी एक आदमी के पास लाल डॉल देखती है। डॉल को देखते ही वो डर जाती है और पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। ये देखकर विजय फौरी उसे हॉस्पिटल में ले जाता है। यहाँ हमें समझ में आता है कि रेड डॉल का विजी के पास्ट के साथ कुछ कनेक्शन है। तभी विजी टीवी में फिर वही डॉल देखती है और यहीं से हमें विजी के फ्लैशबैक में दिखता है कि उसकी माँ को सज्जाद और उसके लोग मार रहे हैं क्योंकि डॉल का सीक्रेट उसे पता चल चुका था जिसे उसने छुपा दिया है। डॉल का आखिर ऐसा क्या सीक्रेट है, ये आगे चलकर थोड़ी ही देर में आपको पता चल जाएगा। खैर, विजी छुपकर माँ को मारते हुए देख रही होती है और वो लोग उसे जिंदा जलाकर मार डालते हैं। ये सारा मंजर विजी ने लाइव अपनी आंखों से देखा होता है। अब कहानी फ्लैशबैक से वापस प्रेजेंट में एंटर होती है, जहां दिखाया जाता है कि टीवी पे डॉल देखते हुए हड़बड़ाहट में विजी के मुंह से कोई ऐसा हिंट निकल जाता है जिसे सुनकर विजय थलापति तुरंत समझ जाता है और वो फौरी भागकर घर जाता है। पूरी तरह इधर उधर छानबीन करने पर उसे फाइनली वो डॉल मिल ही जाती है। विजय उसे खोलकर देखता है तो उसमें एक हाईटेक बंदूक निकलती है। कायरा भी वहां पहुंच जाती है। अब विजय कायरा के साथ मिलकर पूरी हिस्ट्री जानने की कोशिश करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि लगभग 50 लाख से ज्यादा डॉल्स इंडिया में सालों से इसी तरह सप्लाई की जा रही हैं, जिनमें बंदूकें भरी जाती हैं और बहुत सारी गन्स इंडिया में स्टोर की जा रही हैं। और ये सब किसी बहुत बड़े मिशन के लिए किया जा रहा है जो पूरे देश को तबाह कर देगा। और इसमें बहुत बड़े बड़े पॉलिटिक्स लीडर, बिजनेसमैन और माफिया गैंगस्टर्स भी शामिल हैं, जो सभी इसे मुकम्मल करने में लगे हुए हैं। यहाँ से विजय को सारी कहानी समझ में आ जाती है। विजय ने ये सारी वर्किंग विजी के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले ही कर ली थी। इसके बाद विजी को ठीक होने पर हॉस्पिटल से फ्री किया जाता है और हॉस्पिटल से फ्री होते ही उसका बॉयफ्रेंड अपनी फैमिली को लेकर शादी की बात करने विजी के घर आता है। लेकिन विजय अभी विजी की पढ़ाई पूरी करने के चक्कर में उन सबको मना कर देता है और लड़के के बाप का बुरा रिएक्शन देखकर विजय उन्हें भगा देता है। इससे विजी नाराज हो जाती है। लेकिन इसके बाद विजी जब डॉक्यूमेंट साइन कराने मुख्यमंत्री के पास जा रही होती है, उससे पहले ही कुछ खुफिया एजेंट्स विजी को सज्जाद का पूरा बायोडेटा और पूरी फाइल प्रूफ के साथ देकर कहते हैं कि ये भी चीफ मिनिस्टर तक पहुंचा देना। विजी को इस बात का पता नहीं होता कि इस तरह अचानक इतनी कॉन्फिडेंशियल फाइल सबके सामने सीएम को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आसपास सज्जाद के आदमी भी हो सकते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर था। अनजाने में विजी वो फाइल सीएम तक पहुंचा देती है, जिससे सज्जाद का पालतू नेता जो सीएम के अंडर रहता है वो ये बात सज्जाद को बता देता है। इसकी बात सज्जाद गुस्से में पागल हो जाता है और तुरंत विजी को अपने आदमियों की मदद से अगवा करा लेता है। अभी वो लोग विजी को मारने ही वाले थे कि इससे पहले ही विजी का फोन ट्रैक करके विजय वहां पहुंच जाता है और उसे उन गुंडों से बचा लेता है। फिर सज्जाद और नेता चौंक जाते हैं, क्योंकि विजय वही आईपीएस ऑफिसर है जिसके साथ सज्जाद की पास्ट की यादें लिंक करती हैं। असल में विजय वही आईपीएस ऑफिसर है जिसको सज्जाद के कहने पर प्रकाश राज नेता ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा था। अभी तक विजय ने सज्जाद को नहीं देखा होता। वीडियो कॉल पर सज्जाद को देखते ही विजय भी पूरी तरह चौंक जाता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि सज्जाद एक करप्ट ऑफिसर था जिसे वेटरी विजय ने अपने हाथों से गोलियों से भून दिया था। लेकिन उस वक्त सज्जाद मरा नहीं था, वो अभी तक जिंदा है और इन लोगों से बदला लेने की खातिर वो किसी भी हद तक प्लानिंग कर सकता है, बेशक पूरे भारत को ही नुकसान क्यों ना पहुंचाया जाए। सज्जाद के दिल में बदले की ज्वाला बहुत देर से जल रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि दूसरी तरफ भी कोई और नहीं बल्कि विजय थलापति है। फिर विजय वो बाकी गुर्गों को सज्जाद के सामने ही मार देता है और उसे चैलेंज करता हुआ सेल्फी लेता है।
जिससे सज्जाद पगला जाता है और यहीं पर आधी फिल्म खत्म कर दी जाती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये अभी मूवी का फर्स्ट पार्ट था, जिसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द रिलीज किया जाएगा। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगला पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बताएं कि यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।